टाइगर यादव, जिन्हें मैं दूसरा भरत तिवारी मानता हूँ, जिंदा भरत तिवारी। आखिर कहूं भी क्यों नहीं, भरत तिवारी के सपनों को पूरा करने की जिम्मेवारी जिन्होंने अपने कंधे पर ले रखी है, जो टाइगर यादव, कॉमेडी किंग, एक ग्रेट यूट्यूबर ही नहीं, एक महान इंसान भी है। मैं टाइगर यादव का एक बड़ा फैन हूँ। खास करके भरत तिवारी के एनकाउंटर के मामले के बाद उन्होंने जिस तरह से अपनी सक्रियता दिखाई, जिस तरह से लोगों का मदद किया, उसके बाद तो प्रशंसा करने के शब्द नहीं मेरे पास। इतनी मेरा मन भर आया है, क्या कहूं। लाखों लोग भरत तिवारी के गांव पहुंचे, लेकिन जो काम टाइगर यादव ने किया वह किसी और ने नहीं किया। देशभक्ति की भावना तो इनमें है ही, कूट कूट करके भरी हुई। सब मैं बताऊं, मैं आज से नहीं, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से पहले भी टाइगर यादव का बहुत बड़ा फैन था, बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। जिस तरह से उन्होंने अपने चुटीले अंदाज में, कॉमेडी के माध्यम से समाज में फैली गंदगी को उजागर किया है और नेताओं के ऊपर जो सवाल खड़े किए हैं वह सचमुच में काबिले तारीफ। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे सांप्रदायिकता का मामला हो, या जाति पाति का मामला हो, हर मामले में टाइगर यादव ने वीडियो बनाए हैं और समाज को अच्छा संदेश दिया है। पहले तो मुझे कुछ अजीब सा लगता था, लेकिन जब मैं उनको देखने लगा तब फिर सचमुच में बहुत 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 अच्छा लगा। टाइगर यादव की प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द कम है। दिल में तमन्ना है एक बार टाइगर यादव से जरूर मिलूं और उन्हें बधाई दूं। देश समाज के लिए वो जो कर रहे हैं, और टाइगर यादव जिस तरह से शहीद भरत तिवारी के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, वह प्रशंसनीय है। आप इसी तरह से समाज हित में अपने वीडियो बनाते रहें, समाज को दशा और दिशा दिखाते रहें। मैं आपके पूरे टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप कॉमेडी की दुनिया के उभरते हुए बादशाह हैं। सवाल ये नहीं है कि आप एक क्रिएटर हैं, सवाल ये है कि आप क्रिएटर से बढ़ करके एक बड़े इंसान हैं, देशभक्त हैं। आपके रग रग में देशभक्ति की भावनाएं भरी हुई है और सिर्फ कहते नहीं है, आप करके दिखा रहे हैं। कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। भगत सिंह के गांव में लाखों लोग पहुंचे। मैं उनके गांव पहुंचने वाले सभी लोगों का, जो नहीं पहुंच पाए, जैसे हम लोग उनके गांव नहीं पहुंच पाए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से भगत तिवारी के मुद्दे को उठाया, बहुत सारे क्रिएटर जिन्होंने अपने संगीत के माध्यम से भरत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की, हम उन सब के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और इसी तरह से इस मुद्दे को गौण ना होने दें, क्योंकि नेता लोग चाहते हैं कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद ये आवाजें खामोश हो जाएंगी और फिर मामले का रफा दफा हो जाएगा। सरकार का भी यही प्रयास है, क्योंकि इसमें सरकार की सीधी संलिप्तता दिख रही है। इसलिए उम्मीद तो कम है कि भरत तिवारी को न्याय मिल पाएगा। हालांकि जो इस दुनिया से चला गया उसके लिए न्याय क्या अन्याय का, वह अब इस दुनिया में देखने के लिए थोड़े ही आने वाला है कि कोई उसके सपने को पूरा कर रहा है, किसी ने उसकी हत्या कर दी। अगर किसी को फांसी हो भी जाता है तो भरत तिवारी थोड़े ही जिंदा होकर आने वाले हैं। लेकिन समाज को एक संदेश मिलना जरूरी है कि जिसने भी इस जघन्य अपराध को किया है, चाहे वो नेता हो या पुलिस के अधिकारी, सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कम से कम फांसी की सजा मिले।
लेकिन यह बातें अपनी जगह। भरत तिवारी जिस इशू को उठा रहे थे, भ्रष्टाचार के इशू को उठा रहे थे, और भरत तिवारी की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि नेता लोग जो वायदा करते हैं उसे उनको पूरा करना होगा। अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें अगले चुनाव में खड़ा होने का अधिकार ना मिले, उन्हें चुनाव में दोबारा खड़े होने से वंचित किया जाए और उनकी राजनीतिक अधिकार खत्म कर दिए जाए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। जो वो वादा किए हैं, करते हैं नेता लोग, या तो वो नेता या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी जो चुनाव के समय में वादा करती है, अगर वो राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र को लागू नहीं करवा पाती है तो ऐसे राजनीतिक पार्टी का निबंधन रद्द कर दिया जाना चाहिए, उसे चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाना चाहिए, चाहे वो नेता हो या फिर राजनीतिक पार्टियां। यही भरत तिवारी की मांग थी और ये एकदम जायज मांग थी। भरत तिवारी का अंतिम मांग यही था, यही कह करके उन्होंने अपना रिवॉल्वर, अपना पिस्तौल फेंका था। तो इसके लिए आइए हम सब मिलकर के आवाज उठाएं कि नेता लोग झूठे वादे न करें, जो वादा पूरा नहीं कर सकते ऐसे वादे न करें, और अगर ऐसा वादा वो करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक बार फिर टाइगर यादव को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे, और समाज में जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं घटती है वहां पर वो अवश्य जाएं, उस मुद्दे को उठाएं। धन्यवाद।